अब जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, वो पाकिस्तान की शान है, फ़ख्रे पाकिस्तान है, हमारे चैंपियन हैं। हम बात कर रहे हैं नूह दस्तगीर बट की। जी हाँ, गुजरांवाला के सपूत नूह दस्तगीर बट ने दूसरी बार तारीख रकम कर दी है। माशाल्लाह, नूह दस्तगीर बट ने उज़्बेकिस्तान में जारी वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। नूह दस्तगीर बट दूसरी बार वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन बन चुके हैं और दिफाई चैंपियन नूह दस्तगीर बट ने इब्तदाई गेम्स में ही तमाम के तमाम पॉइंट्स अपने हासिल कर लिए थे और दिफाई चैंपियन नूह बट ने बड़े ही पुरएतमाद तरीके से मुकाबलों में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता बरस भी नूह को आपने एक्सप्रेसो में देखा था जब उन्होंने जो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप थी और इस बार भी नूह हमारे साथ ही मौजूद है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मुल्क का नाम रोशन किया है, हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। बगैर किसी तवक्कुफ के हम चाहेंगे कि अपने चैंपियन से ही बात करें। नूह, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आप 2 गोल्ड मेडल और लेकर आए हैं, लेकिन ये बताइएगा कि अपने टाइटल का दिफा करते हुए कितना प्रेशर था आप पर? सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया और बिल्कुल लास्ट ईयर मैंने पाकिस्तान की तरफ से पहला कोई प्लेयर था जिसने वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन में पार्टिसिपेशन की थी, तो तब भी प्रेशर था काफी ज्यादा कि पता नहीं यहाँ पे किस तरह का इवेंट होगा कि मुझे जो है ना कम्पीट करना है इन सबके साथ। लेकिन लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस जो था वो बड़ा जबरदस्त रहा था, तो इस साल जो है वो मुश्किलात नहीं मुझे आई जो लास्ट ईयर आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने 1 मेडल जीता था, इस बार हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेडल जीते। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आपको मुबारकबाद एक बार फिर से। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कहा कि लास्ट ईयर का आपका एक्सपीरियंस जो है वो इस बार आपको काम भी आया, हेल्पफुल भी रहा, तो इस चैंपियनशिप के लिए खुसूसी तौर पर कितनी ज़्यादा आपने टफ ट्रेनिंग की थी, कितनी तैयारी की थी और एक्साइटेड तो डेफिनेटली आप होंगे। अपनी कैटेगरी भी बताइएगा कि किस कैटेगरी में आप खेलें। अनफॉर्चुनेटली इसका जो इक्विपमेंट है वो मेरे पास मौजूद नहीं है कि मैं इसकी तैयारी कर सकूं। तो जो मैं वेट लिफ्टिंग करता हूं या पावर लिफ्टिंग करता हूं तो मैंने वही तैयारी अपनी ज्यादा रखी हुई थी कि मैं क्योंकि जोर का काम था सारा, तो मैंने ऑलरेडी अपने अंदर जो है ना वो इतनी ट्रेनिंग कर ली हुई थी कि मैं जो है वहाँ पे अगर किसी चीज पे भी मुझे जोर लगाना पड़े तो मैं जोर लगा सकूं। तो क्योंकि वहाँ पे जाके ही आपको टेक्निक ब्रीफिंग वगैरह करती हैं, तो वो ब्रीफिंग जो है वो भी काफी आपको हेल्प कर देती है। तो और उसके अलावा जो वहाँ पे इवेंट्स थे वो उसके बारे में मुझे थोड़ा पता था, तो वो मैंने जो मैं घर में मेरे पास जो चीजें मेरे जिम में मौजूद थी उसके अंदर जो जो मैं कर सकता था तो उसकी मैंने तैयारी कर ली थी। लेकिन वहां पे जाके कुछ नए इवेंट भी थे जिसमें आपको एक बड़ी गाड़ी खींचनी थी, वो मेरे लिए एक नई चीज थी। आपको एक बड़े बड़े पत्थर थे वो उठाने थे, वो भी एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये इक्विपमेंट भी जो है मैं अरेंज करूंगा या किसी स्पॉन्सर से लूंगा। इक्विपमेंट की ही बात कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे गोल्ड इकट्ठे करने के बावजूद भी आपके पास इक्विपमेंट पूरा नहीं है, तो क्या ये सिर्फ आपके वालिद की जो जिम्मेदारी बनती है या आप समझते हैं कि हुकूमत को भी इसमें कोई जो है अमल दखल होना चाहिए इसका? बेसिकली मैं प्रोफेशनली वेट लिफ्टर कर रहा हूँ और फिर मैंने पावर लिफ्टिंग भी ज्वाइन की, तो उन दोनों का इक्विपमेंट तो मेरे पास मौजूद है। मुझे डीएचए गुजरांवाला ने भी इक्विपमेंट लेके दिया था और फिर उसके जो साथ मेरे जो स्पॉन्सर्स हैं वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। मुझे अगर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मैं जा रहा हूँ तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन की पाकिस्तान में कोई फेडरेशन नहीं है, तो लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं वो भेज रहे हैं। लेकिन जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का इक्विपमेंट है उसके लिए आपको काफी ज्यादा स्पेस चाहिए, आपको भागने की जगह चाहिए ताकि आप गाड़ी को खींच सकें, आप बड़े बड़े पत्थरों को उठा के दूर तक लेके भाग सकें। तो उसके लिए जो एक प्रॉपर अलग एक जगह चाहिए। आप इस वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग के जिम में वो चीजें नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो टोटली डिफरेंट हमें चीजें चाहिए जिसकी हम अब इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन जो है पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड हो ताकि पाकिस्तान के भी जो लोग हैं वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर पार्टिसिपेशन करना शुरू करें। जरूर जरूर इंशाल्लाह। अच्छा नूह, मुझे ये बताएं कि डिफरेंट हम जो विजुअल्स अभी चला रहे हैं, हम देख रहे हैं लास्ट ईयर भी कुछ इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज थी या जिस तरह डिफरेंट कंपटीशन है जिसमें आप एक गाड़ी खींच रहे हैं जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि वो आपने बगैर किसी ट्रेनिंग के ही, क्योंकि आपको ये था कि आपने सिर्फ अपनी जो इधर की प्रैक्टिस थी वो की हुई थी। सबसे जो टफ कंपटीशन था वो कौन सा था? एक में हम आपको देख सकते हैं वो लास्ट ईयर वाला जिसमें आपने एक हैवी शॉट जो है वो पकड़ी हुई है, वो किस मुल्क के एथलीट के साथ आपका मुकाबला था उसमें, और तब आपके जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था वहां काम आया?
लास्ट ईयर दरअसल जिसके साथ मेरा मुकाबला था वो इंडिया का प्लेयर था, तो वो इतना कुछ जोश तब आ गया था कि ये जो मर्जी हो जाए किसी से भी हारने से नहीं हारना। अच्छा। तो वो फिर इस साल जो था उसका एक्सपीरियंस था मेरे पास लास्ट ईयर का, तो इस साल जो मेरा मुकाबला था वो उज्बेकिस्तान के प्लेयर के साथ था। तो हमने उज्बेकिस्तान के प्लेयर को भी बीट किया, इंडिया का प्लेयर भी मौजूद था वहां पे। ओवरऑल के अंदर हमने इंडिया के प्लेयर को जो है पॉइंट्स में हमने बीट किया है, और साथ साथ हमने जो है उज्बेकिस्तान के जो जलालुद्दीन जोट थी उसको सबसे ज्यादा होल्ड करने का रिकॉर्ड भी मैंने ही किया। जबरदस्त बिल्कुल। तो ये जबरदस्त। बताइएगा हम कि विजुअल्स दिखा भी रहे हैं साथ साथ अली, ये कितना जबरदस्त और ये कितनी हैवी शॉट थी नू, ये भी जरा बताइएगा। ये 14 केजीज की जो थी ये जोट थी, जिसको आपको लगातार जितनी देर आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं आपको होल्ड करना है। और मुस्तकिल अगर इतना वजन आप होल्ड करें तो वो मुश्किल हो जाता है होल्ड करना। तो नू ये बताइएगा कि जब भारतीय हरीफ सामने आता है, तो अभी आपने जिक्र किया कि उससे जो है ना जज्बे मजीद उभर कर सामने आ जाते हैं, तो आपको कितनी बार आमना सामना हुआ और कितनी बार आप जीते हैं भारतीय हरीफों से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडिया के साथ तकरीबन 14 टाइम्स कॉम्पीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 टाइम ही मैंने इंडिया को बीट किया। इंडिया के होम ग्राउंड में मैंने 2 बार इंडिया को बीट किया, और उसके अलावा मुख्तलिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में, पावर लिफ्टिंग में, उसके अलावा दीगर और भी इवेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 14 बार उनके साथ मुकाबला किया, और 14 बार ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है मेडल जीता। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा नू, गुजरांवाला तो माशाल्लाह से पहलवानों का शहर है, आप तो किसी छोटी गेम में भी गोल्ड लेकर जाएं तो इतना जबरदस्त किस्म से आपका इस्तकबाल किया जाता है, वहां पर आपको सपोर्ट किया जाता है। तो इस गोल्ड के बाद कैसा एक तो इस्तकबाल किया गया, दूसरा ये कि उनके लिए क्या मैसेज है, इतनी ज्यादा सपोर्ट जो आपके लिए दिखाते हैं हमेशा? अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे दोस्त अहबाब और गुजरांवाला, दरअसल पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ा जो है प्यार करती है, बड़ी दुआएं करती है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबकी सपोर्ट और दुआएं ये साथ हैं तो अल्लाह ताला जो है ना, दरअसल ये कोई तीसरी फील्ड थी जिसके अंदर मैंने पाँव रखा, और अल्लाह ताला ने मैं इसमें भी इज्जत दी है। पहले मैं वेट लिफ्टिंग करता था, वेट लिफ्टिंग में भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग की, उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। फिर अब हमने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन में पार्टिसिपेट किया, और उसमें भी अल्लाह ताला ने जो हमें बड़ी इज्जत दी है। तो ये मेरा ख्याल है कि पूरी कौम की दुआएं हैं मेरे साथ कि अल्लाह ताला का करम भी है, और सपोर्ट भी है, फैमिली की भी सपोर्ट है, वालिद साहब की सपोर्ट है। तो ये मेरा ख्याल है एक टीम वर्क है जिससे मिलके जो है मैं अल्लाह ताला जो है ना हमें इतनी इज्जत दे रहा है। तो मैं और हम यही दुआ गो हैं, हम दुआ गो हैं कि आपकी इज्जत में यूं ही इजाफा होता रहे, और हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए यूं ही आप गोल्ड इकट्ठे करते रहे। लेकिन हमारी रिवायत है कि हम हमेशा जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, हम अपने नाजरीन को उनका गोल्ड मेडल दिखाते हैं। तो आप भी न्यूज़ दिखाइएगा जरा, जो आपके 2 गोल्ड मेडल्स हैं। तो जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन।